नमस्कार, भारत 24 देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जवाब देना पड़ेगा। संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी लगातार मुखर थी और ममता सरकार बचाव की मुद्रा में। अब पीएम मोदी ने संदेश खाली के पास बारासात से इस मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर जमकर प्रहार किया और स्पष्ट संदेश दे दिया कि बंगाल में बीजेपी से चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। पीएम ने जहां एक तरफ देश में महिलाओं के उत्थान के लिए मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र किया, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की महिलाओं को टीएमसी की सरकार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। आह्वान किया कि बंगाल की बहनें आगामी लोकसभा चुनाव में अपने वोट से इस सरकार पर ऐसी चोट करें कि विरोधी दल महिलाओं को वोट बैंक मानने की भूल दोबारा न करें और गुंडे उन्हें कमजोर समझने की हिमाकत न करें। तो संदेश खाली से पीएम ने ममता सरकार पर किया जबरदस्त प्रहार। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर प्रहार किया, संदेश खाली मामले को लेकर पलटवार किया। ममता सरकार को बताया महिला विरोधी, कहा यह सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में अक्षम है। संदेश खाली की घटना शर्मनाक है। पीएम ने बारासात से एक बड़ा हमला संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर बोला। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए और यहीं से प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला बोला ममता सरकार पर। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण ये मोदी की गारंटी है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तो देश में लाखों बेटियों का जीवन बचा, लेकिन यहां टीएमसी सरकार ने कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। हमने देश में 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। हम सस्ते सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन बंगाल में आज भी उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 14 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन टीएमसी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। बड़ी खबर दूसरी ये भी सामने आई कि पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा बड़ा झटका। संदेश खाली में ईडी पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई से फिर इनकार किया। सीबीआई मामले को लिस्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सीबीआई जांच करेगी ईडी की टीम पर जो हमला किया गया था शाहजहां शेख के गुर्गों की तरफ से, उस पूरे मामले की जांच। लेकिन मामले में ममता सरकार ने सीबीआई को नहीं सौंपा शाहजहां शेख को और मामले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट, शाहजहां शेख को कैसे बचाएंगी ममता, बलात्कारी को सीधे सीबीआई को सौंपे, शाहजहां को बचाने के लिए ममता सब कुछ कर रही हैं, ये कहा गया। अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि बेचारी ममता बनर्जी शाहजहां शेख को कब तक बचाती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, ना ही अर्जेंट लिस्टिंग हुई और ना ही कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। खेमचंद शर्मा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, सुमित मेहरोत्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, संदीप मिश्रा जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुमित जी, पहला सवाल आपसे ही,
आखिर ममता बनर्जी की तरफ से शाहजहां शेख को नहीं सौंपने को लेकर कैसे समझा जाए? हाईकोर्ट का आदेश, उसके बावजूद ममता सरकार शाहजहां शेख को बचा रही, आरोप लग रहे हैं। देखिए, वहां पे अगर बंगाल की अब बात करें तो भाजपा केवल गेम खेलने के लिए कर रही है कि चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक्टिव कर दिया गया। अब शाहजहां शेख अंदर है भाई, सीबीआई अपना काम कर रही है, वहां की जो कोर्ट है वो अपना काम कर रही है। पहले तो ये था कि वहां पे ज्यादा चिल्ला करके कि शाहजहां शेख कब पकड़ा जाएगा, कब अंदर होगा, पर अब जब अंदर हो चुका तो कार्रवाई भी उसके ऊपर होगी। निश्चित रहे आप लोग कि वहां पे देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता ममता सरकार की यही है कि उन्हें वहां की जनता के संग में जो गलत काम हुआ है, जो भी चीज हुआ है, पहले उस चीज को ठीक करना कि उनकी जमीनें जो हड़पी गई हैं उन लोगों को वापस कराना, महिलाओं के संग में जो शोषण हुआ है उस चीज को देख करके आगे की कार्रवाई करना। लेकिन सुमित जी, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। शाहजहां शेख का जो पूरा फाइल है, केस है, और शाहजहां शेख की जो रिमांड है वो सीबीआई को मिलनी चाहिए। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? और हाईकोर्ट के आदेश का पालन आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुनी नहीं, अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार कर दिया, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे भी नहीं लगा है, तो किस मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सर्वोच्च परी है, सारी चीजें उनका आदेश माना जाएगा, पालन होगा, सारी चीजें। शाहजहां शेख को उनको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देंगे, कुछ नहीं है, कुछ जानकारी उन्हें भी हासिल करनी है वहां पे सरकार को। नहीं तो डर क्यों है? ममता बनर्जी की सरकार इसे चैलेंज क्यों कर रही है अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया? चलिए ठीक है, आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जिस शाहजहां शेख को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया तब गिरफ्तार किया, हाईकोर्ट अब आदेश दे रहा है कि उसकी रिमांड सीबीआई को दे दी जाए, उस पर भी आप बात मानने को तैयार नहीं है। तो सीधे स्पष्ट दिख रहा है कि शाहजहां को बचाने की हर मुकम्मल कोशिश सरकार कर रही है। आयुष भाई, देखिए, सरकार अपनी कोशिश को ये नहीं कि हम उसे बचाने का काम कर रहे हैं, उसे कोई बचाने का काम नहीं। अगर बचाने का काम होता तो क्यों 7 दिन के बाद, जब हम लोगों ने कहा 7 दिन के तक पकड़ जाएगा ना, तो वो बंगाल में था, ठीक है ना। ये आरोप लगाया जा रहा है कि बंगाल में तो उसे बचाने का काम हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के 7 दिन के भीतर वो गिरफ्तार हो गया, उसके पहले 55 दिन तक फरार था। ये संयोग था कि प्रयोग था, इस सवाल तो उठेगा ही। उत्तराखंड के अंदर मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे दूं। उत्तराखंड के अंदर जो भी एक बवाला हुआ, वहां पे एक इन्होंने मस्जिद तोड़ी, गुरुद्वारा जो भी चीज तोड़ी इन्होंने, इन लोगों को, भाजपा के लोगों को मालूम था कि वहां पे दंगा होगा, और उसके बावजूद जो आरोपी है, जिसे ये लोग कह रहे आरोपी है, वो दिल्ली के अंदर बैठा था। दिल्ली में खेमचंद जी बताइए, आप लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, आप लोग इसका चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और बंगाल का ही मुद्दा, जहां आपको लग रहा है कि इस मुद्दे से आप लोकसभा सीटें बढ़ाएंगे। खेमचंद जी। जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, बिल्कुल साफ है कि दीदी और दीदी की पार्टी महिला विरोधी है। वो दीदी खुद महिला होते हुए वो महिलाओं का दोहन कर रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार करवा रही है, और ये सब का सब सरकार की सह के अनुसार हो रहा है, सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। और जो नेता लोग हैं वो कांग्रेस के नहीं, टीएमसी के लोग हैं, और टीएमसी की जो मुखिया हैं उन पे बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाती हैं। जैसे धृतराष्ट्र बैठ गया था कि भाई जो भी करना चाहता है दुर्योधन कर सकता है, वैसे ही दीदी ने आंखें बंद कर ली, जो शेख करना चाहता है वो करे। और शेख ने वहां पे प्लान तरीके से, क्योंकि वहां पे हिंदुओं को भगाना था, हिंदुओं को बर्खास्त करना था, हिंदुओं की सफाई करनी थी, उन्होंने हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया, हिंदू महिलाओं को अपने ऑफिस में बुलाता था, उसके बाद जो महिला उनको पसंद आती थी उनको रख लिया करते थे। और इस तरीके यही आरोप तो लगा खेमचंद जी आप लोगों पे कि आप लोग इस मामले को राजनीति से जोड़ रहे हैं, कि उसमें हिंदू महिलाएं थी, 2 आरोपी जो हैं वो तो हिंदू हैं, शाहजहां के जो 2 मुख्य साथी थे जो गिरफ्तार हो वो भी हिंदू हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल कहां से आया? खेमचंद भाई, ये हमारे लिए राजनीति का विषय है ही नहीं, ये हमारे लिए राजनीति का विषय है ही नहीं, ये हमारी जो बहनें हैं, जो महिला हैं, उनकी अस्मिता का विषय है, उनकी सुरक्षा का विषय है, उनकी इज्जत की बात है। और जिस तरीके तो वही महिलाओं की इज्जत में हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? आप महिलाओं की इज्जत को महिलाओं की इज्जत तक सीमित रखिए, उनको इंसाफ दिलाइए। नहीं, जो शेख कौन है, मुख्य आरोपी कौन है, गुंडा कौन है, किसकी वहां पे धाक चलती है, किसके वहां पे लोग हैं? जो सहयोगी हैं वो तो इन्होंने इस तरीके से पकड़े ताकि उसको वो ये रूप दे सके। नहीं, जो अपराधी हैं वो हिंदू हैं। अपराधी, जो मुख्य अपराधी है, जिसका वहां पे दबदबा है, ईडी की टीम जाती है तो उसे पथराव होता है। खेमचंद जी, जो आरोप है कि शाहजहां के इशारे पर ये दोनों लेकर आते थे महिलाओं को, बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या बेकसूर तो साबित हो नहीं गए बाकी दोनों आरोपी, या बाकी जितने भी आरोपी हैं? नहीं, मुख्य आरोपी कौन है, कौन अपराधी है, किसकी सह में काम हो रहा है? बाकी सारे जो अपराध आरोपी हैं इस मामले में, उनका गुनाह कम हो जाएगा इससे कि उनका धर्म दूसरा है? कम नहीं होगा आयुष भाई। हु इज द लीडर?
किसने वहां पे पैसा लगाया हुआ, किसने वहां पे गवर्नमेंट की सरपरस्ती में ये सारी चीजें चलाई हुई है। ये छोटे मोटे चलिए ठीक अपराधी है, तब इस तक पर काम मैं नहीं सुमित कर जी से सकते जवाब जब लूंगा, तक लेकिन संदीप बड़ा जी बड़ा अपराधी जो कानूनी या बड़ा पहलू है नेता उसको जरा उनको सजा समझाइए। ना दे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को केस हैंडओवर किया जाए, ममता सरकार ने नहीं माना। ममता सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट लिस्टिंग से भी इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे भी नहीं लगाया पड़ेगा। गया। अब कानूनी तौर पर क्या संदीप जी? आयुष जी, एक बात अगर आप गौर करेंगे, पिछले 1-2 महीने से जो चीज चल रही है खासकर पश्चिम बंगाल में, कोलकाता हाईकोर्ट में एक डिवीजन बेंच जो है सिंगल बेंच के ऑर्डर को जो है ओवररूल कर देती है, फिर उसके फैसले के खिलाफ एक फ्रेश प्ली फाइल होती है सिंगल बेंच के सामने। सिंगल बेंच डिवीजन बेंच के फैसले को पलट देती है और यह घटनाएं 1-2 बार नहीं 3-4 बार हुई हैं, खास करके जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का मामला इन्वॉल्व है। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है कि हाई कोर्ट के अंदर खुद ही टकराव है, जजों के बीच आपस में टकराव है। एक न्यायपालिका की किसी मतलब शुचिता पे प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन ये चीजें सुप्रीम कोर्ट देख रहा होगा। जो जजों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के तहत ही होती है। इसीलिए आयुष जी मैं विषय पे आ रहा हूँ। कारण बताना इसलिए आवश्यक था कि आखिर आज क्यों नहीं हुई अर्जेंट लिस्टिंग पे, सीधे संजीव खन्ना जी ने आदेश क्यों नहीं दिया, क्यों चीफ को उन्होंने रिफर किया? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये मामला डिवीजन बेंच के ऐसे फैसलों को ध्यान में रखते हुए करना है जहां पे जजों में आपस में टकराव है। तो ऐसी स्थिति में एक स्पेशल बेंच की आवश्यकता है। हो सकता है चीफ जस्टिस जो जज बेंच बनाए उसमें 3 जजों की पीठ बैठे, तो ऐसे में चीफ जस्टिस ही इसके लिए अथराइज हैं। तो सही बात तो यह है इस मामले में इनको चीफ के सामने ही मेंशन करना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रूल ये भी कहता है कि अगर कोई मैटर चल रहा है तो जिस कोर्ट में चल रहा है वहीं पे मेंशनिंग होगी। लेकिन कोई हमारे रिपोर्टर जो है जो लॉ कवर करते हैं दिल्ली में, उन्होंने बताया कि शायद बिजी थे सीजेआई, किसी खास केस को लेकर कोई संवैधानिक बेंच बैठी हुई थी। अगर आप उसे क्लियर कर पाए क्या था? बिल्कुल, सीजीआई बिजी थे और दूसरी बात कि सीजीआई के सामने डायरेक्ट मेंशन किया जा सकता था, लेकिन जो प्रोसीजर है, क्योंकि मामला जो है दीपांकर दत्ता जी देख रहे हैं कोलकाता के मामले जो है, तो ऐसी स्थिति में अगर दीपांकर दत्ता जी, ठीक है, ये तो ऑप्शन थे जिसको वो कंसिडर कर सकते थे। लेकिन संदीप जी अब क्या हाईकोर्ट का जो आदेश है वो लागू होगा, ममता सरकार को करना पड़ेगा, या ये भी कहा जा रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी एक केस दायर किया जा सकता है ममता सरकार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से? अभी देखिए रजिस्ट्री को मेंशन करने को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि आप रजिस्ट्री के सामने मेंशन करिए। तो ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स चलेगी और इन बिटवीन मुझे नहीं लगता है ममता सरकार इतनी न्यायप्रिय है या न्याय का इतना सम्मान करने वाली है कि इन बिटवीन वो कुछ करेगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट से इन्हें पूरी लताड़ नहीं लगेगी तब तक ये आइडल ही पड़े रहेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। ठीक है सुमित जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें किस तरह से एक कॉरिडोर बनाकर ऐसा लग रहा था कि शायद शाहजहां शेख को पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया है, शाहजहां शेख खुद ही पुलिस को लेकर बशीरहाट कोर्ट पहुंच गया है। ऐसा ट्रीटमेंट जो आप लोगों ने दिया ये लगातार तस्वीरों के जरिए देश के सामने है। सवाल वही है कि आखिर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है शाहजहां शेख को हैंडओवर करने में? देखिए कोर्ट में मसला है, प्रशासनिक अधिकारियां सब लोग लगे कोर्ट हुए ने हैं, स्टे नहीं लगाया है। सुमित जी सुना आपने, संदीप जी ने बताया। देखिए संदीप जी को जो जानकारी होगी ठीक है, संदीप जी अपनी जानकारी के हिसाब से कह रहे हैं, पर जानकारी क्या, संदीप जी ने तथ्य बताया, हम भी वही बता रहे हैं। एक होता है जानकारी, एक होता है फैक्ट। आयुष भाई, सरकार किसी किसी भी तरीके से आरोपी को बचाने का काम नहीं कर रही है, आरोपी को जेल में सलामती डालने का काम कर रहे हैं। आपने सुना है ना, चाचा मेरे विधायक हैं। ये चाचा मेरे विधायक वाला जब दिमाग में रहता है तब कोर्ट में आदमी इस अकड़ के साथ पहुंचता है। एक अपराधी जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे दर्ज हों और जा रहा है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए, और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसे लग रहा है अरे मुख्यमंत्री हमारी जेब में है, हमारा तो कुछ होगा नहीं, हमें क्या करना है, न्यायपालिका से मुझे डरने की क्या जरूरत है। तो एक बॉडी लैंग्वेज तभी होती है जब खेमचंद जी, बहुत छोटा सा जवाब खेमचंद जी, पूरी तरह से कहीं राजनीतिक मुद्दे तक सीमित न रह जाए संदेश खाली का पूरा ये मामला। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक चुप नहीं बैठेंगे तब तक एक एक अपराधी को सजा नहीं मिल जाएगी। पूरी तरीके से टीएमसी इसके लिए जिम्मेदार है, टीएमसी के नेता जिम्मेदार हैं, दीदी सीधी जिम्मेदार है, दीदी का भतीजा सीधा जिम्मेदार है। उन्होंने ही सह दिए ऐसे गुंडों को, उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसीज के तहत बांग्लादेशियों को वहां पे भरा, रोहिंग्या को वहां पे चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। तो खेमचंद जी बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल सीधे ममता बनर्जी सरकार पर है। जिस तरह से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली। अब किस वक्त का इंतजार किया जा रहा है केस जो है वो सीबीआई को हैंडओवर करने में और शाहजहां शेख को हैंडओवर करने में?